अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो आपको एक कॉमन तरीके से नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन आपका और ज़्यादा होने वाला है। एज में जो छूट मिला है, इसके वजह से मैक्सिमम लोग, हर तरीके के लोग फॉर्म भरने वाले हैं। तो कैसे आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा बेहतर सोचें और मैथ्स में पूरे के पूरे मार्क्स लाएं, और 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, उसका तरीका आपको मैं यहाँ बताऊँगा। 2017 का क्वेश्चन हो या 21 वाले हो या 24 कांस्टेबल वाले क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन को मिला के जो भी अच्छे क्वेश्चन आए, वो सभी क्वेश्चन इस वाली क्लास में आपको दिख जाएंगे। और इनको लगाने का भी सबसे यूनिक तरीका ही हम सीखेंगे। बेसिक तरीके से नहीं जाना है, क्योंकि अगर बेसिक से लगाएंगे तो सिलेक्शन में आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, और ये चांस हमेशा नहीं मिलता है। आपको पता होगा यूपीएससी का एग्जाम 3-4 साल बाद ही आते हैं, तो इसलिए रेडी हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और देखिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। यूपीएससी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक सामग्री 600 रुपये में खरीदा गया और उसका 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पे, शेष को 20% के नुकसान में बेचा जाए, समग्र लाभ या हानि निकालिए। तो अगर हमारा आंसर परसेंटेज में है तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि जो क्वेश्चन में दिया था कि जो टोटल 4 सामान था, उसमें से जो 3 हिस्सा था, 3 हिस्सा उसको बेचा गया है इसको 10% के लाभ पर, ये 10% के लाभ है। अब 4 में से एक हिस्सा बचा हुआ, टोटल 4 हिस्से थे जिसमें से 3 हिस्से, और बचा हुआ एक हिस्से को बोला गया है 20% के नुकसान पे बेचा गया है, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए आप जेएसएम का यूज कर देते हैं, जेएसएम एलिगेशन लगा सकते हैं। बेसिक से कभी मत लगाइएगा कि 600 का यूज करें और टाइम अपना वेस्ट कर दें। तो बेसिक तरीका इसमें भी लगाने का बेसिक तरीका क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 30 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आ जाएगा, इसको मान लेते हैं x है तो ये 4x आ जाएगा। तो यहाँ से 10 यूनिट की जो वैल्यू है 4x है, तो x का मान आपका 2.5% आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आंसर आया है मतलब कि लाभ होगा, अगर ये नेगेटिव में आता तो क्या होता, हानि होती। फिर बोलेंगे जेएसएम क्या होता है, जेएसएम भी लगाने आपको आना चाहिए। 3 था, 1 था और 4 था, इसकी वैल्यू -20 है, इसकी वैल्यू दिया है हमारे पास 10%। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं कि जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम लिख लेते हैं कि चलिए -20 है। इससे ज्यादा आएगा तो बोलेंगे इससे ज्यादा, ये कितना है, देखिए -20 से 10 ज्यादा अगर बोलेंगे तो 30 ज्यादा है। ये 30 जो है ना, कितने लोग हैं इसमें, 3 लोग हैं, तो कितना ज्यादा हो गया, 90 हो गया, और इसको बांट देना है 4 लोगों में। तो ये हमारे पास आ गया 22.5। अगर -20 और 22.5 को जोड़ेंगे तो ये 2.5% फिर से पॉजिटिव आ गया। एलिगेशन का भी यूज कर सकते थे। एलिगेशन में क्या होता है कि देखिए एक हिस्से को 10% के लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 20% के हानि में बेचा गया, दोनों मिला के कितने का होगा ये पूछा गया था। इनका अनुपात दिया था 3 और 1 का। लेकिन एलिगेशन का एक कंडीशन होता है कि कभी भी एलिगेशन लगाते हैं तो इनका जो अंतर होता है इनके योग के बराबर होना चाहिए। जैसे इनका योग 4 है और इनका अंतर देखेंगे 30 है, माइनस है और ये प्लस है तो जुड़ जाएगा 30, तो 4 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में 30 होनी चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7.5 हो जाएगी। अब इनका जो डिफरेंस है वो देखिए कितना आया, 2.5 का आ गया, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2.5% का प्रॉफिट आ गया। एलिगेशन भी लगा सकते हैं। इस टाइप पे कई क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, बल्कि 2017 से अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। अब देखेंगे, एक बार ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन और समझिएगा। इस बार परसेंटेज में नहीं दिया गया है, लेकिन पैटर्न वही है, सेम क्वेश्चन का आप पैटर्न को समझिएगा। पूछने का तरीका, लैंग्वेज अलग हो गया, लेकिन क्वेश्चन दोनों जगह आए थे। एक दुकानदार ने 140 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य पे 370 किलो चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा का 70%, देखिए ये चीज है, 70 को आपको ये भी बोल सकता था कि 7/10 भाग को, 7/10 भाग को 210 रुपए प्रति किलो में बेचा गया है। अब देखिए 70% का मतलब कि 7 हिस्सा, तो बचा कितना हिस्सा, 3 हिस्सा। जब 2 ही हिस्सा होते हैं यानी कि टोटल 10 हिस्से की बात हो रही है, जिसमें से 7 हिस्सा जो बेचा गया है और जो 3 हिस्सा बेचा गया है, टोटल हिस्सा जो बेचा गया है। इनकी परसेंटेज में वैल्यू नहीं दिया, लेकिन आप निकाल सकते हैं कॉमन तरीके से। कैसे, ये 140 रुपए वाला था, इसको 210 में बेचा गया है, तो आप नॉर्मली बता देंगे कि 14 से 21 में बेचा गया है, यानी 7 बढ़ा है, 7 जो 14 का होता है वो 50% हो जाएगा। तो यानी जो पहला हिस्सा है वो 50% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, पहला हिस्सा 50% के प्रॉफिट पे। अब दूसरा लाइन में क्या बोला कि 65% का समग्र लाभ चाहिए, यानी कि इसका वैल्यू दे दिया कि टोटल जो वैल्यू हमको 65% चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि इस पे जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो कितने के लाभ पे बेचा हो गया। अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो वैल्यू को हम नॉर्मल अंकों में भी बदल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ध्यान से कि अब यहाँ पे जीएसएम अगर लगाएंगे तो देखिए इस बार रिजल्ट हमको दे दिया है, इससे ये कम है। कितना कम है तो बोलेंगे -15 कम है। कितने लोग हैं इसमें तो बोलेंगे 7 लोग हैं। कितने लोगों से भाग देना, तो देखिए जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, जैसे 3 का तो 3 से भाग दे दिया, ये कितना आ गया तो बोलेंगे -35 आ गया। 3 से 5 बार 5 7 35। अगर ये माइनस में है तो इधर वाले में बस जोड़ देते हैं +35, यानी एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू आएगी वो 100% आएगी। मतलब कि जो शेष हिस्सा होगा उसको हम 100% के प्रॉफिट पे बेचेंगे, अगर परसेंटेज में पूछता तो। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि वैल्यू
में दिया हुआ है और वैल्यू थी कितनी, 140 रुपए। अब 140 रुपए को अगर 100% बढ़ा देंगे आप, यानी कि इसका हम 100% मतलब 100% क्या होता है, वही संख्या होती है, 140 बढ़ा देंगे यानी 280 रुपए में बेचा जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। या इसका 100% निकालेंगे 140 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 280, यानी आंसर क्या आने वाला, ये वाला आने वाला है। अब इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से भी लगाया जा सकता था। एलिगेशन में क्या होता कि एक चीज समझना, देखिए एक और तरीका था कि आप इनका मल्टीप्लाई करके भी निकालते तो भी आता। अगर मान लीजिए किसी को कंपेयर करने नहीं आ रहा है, जेसन नहीं पढ़ा है, तो ऐसे भी कर सकता था कि 7 यूनिट की वैल्यू 50 दिया था, 3 यूनिट की वैल्यू मान लेते हैं x दिया हुआ है, टोटल 10 यूनिट की वैल्यू 65 दिया हुआ। तो देखिए 7 पचे 35, 350 प्लस 3x बराबर में 650। तो बोलेंगे यहाँ से देखिए 3x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 300 आ जाएगी हमारे पास। कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 100 आ जाती, तो भी हम निकाल लेते कि 100% ये भी हो सकता था। अब बात करते हैं एलिगेशन का, कि एलिगेशन में ये इजी पड़ेगा, बिल्कुल इजी पड़ सकता है, डिपेंड करता है। जब दो लोगों का कंपेयर होता है ना, जैसे दो ही लोगों की बात हो रही है, तब तो एलिगेशन लग जाता है। लेकिन जैसे दो से ज्यादा होते हैं तो एलिगेशन लगाने में प्रॉब्लम आती है। तो एलिगेशन भी आना चाहिए, लेकिन साथ में हमको ये दोनों चीजें भी पता होनी चाहिए। जैसे एलिगेशन लगाते तो क्या होता, एक जगह 50% है, रिजल्ट दे दिया था 65%, इन दोनों का जो अनुपात था, एक का 7 और एक का 3, हमको इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसका बुक में सोल्यूशन देखेंगे या फिर ऑनलाइन ढूंढेंगे तो आपको एक एक पेज का सोल्यूशन मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इनका अंतर बोलेंगे कि ये तो 15 होता है, लेकिन ये 3 बराबर 15 है, 5 गुना पे तो 7 बराबर 35 हो जाएगा। यानी अब देखिए इससे ये छोट बड़ा है तो इससे भी बड़ा यहाँ आना चाहिए, यानी इनको जोड़ देंगे तो ये 100% आ जाएगा। यानी जो रिमेनिंग हिस्सा है उसको 100% के प्रॉफिट में बेचेंगे और एक इसका 100% निकाल के ऐड कर देंगे, कितने में आ जाएगा, 280 में बेचना होगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। इस बार क्या था कि एक दुकानदार 120 रुपए प्रति किग्रा की कितना खरीदा था, मतलब नहीं हमको, ठीक है। उसने कुल मात्रा का 70%, यहाँ भी 70 ही दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, 7 तो बनेगा और तो बचा हुआ कितना होगा, 3, टोटल 10 होगा। अब ये 120 वाले सामान को 150 में बेचा है, तो कितना परसेंट का लाभ होगा, कैसे निकालेंगे। नॉर्मली ऐसे सोच लेते हैं, 0 0 कट जाएगा, ये 3 बढ़ा है, 3 जो 12 का 3 गुणे 4 यानी 1/4 यानी 25%, यानी इसको बेचा गया है 25% पे। इसको कितने पे नहीं पता, यही पूछा गया है। टोटल जो लाभ चाहिए 55% का चाहिए हमको। अब ये वाली वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालें, या तो इससे चेक कर लें कितना अधिक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, या इनका गुणा भी कर सकते हैं। अगर हम इससे कंपेयर भी करें तो देखिए इससे कितना अधिक होगा, तो बोलेंगे ये माइनस में 35 हमारे पास है, कितना है हमारे पास 35 नहीं 30, माइनस में हमारे पास कितना है 30 है। अब ये -30 कितने लोगों का है, 7 लोगों के साथ, तो -30 गुणे में 7 कितने लोगों को बांटना है, तो बोलेंगे 3, 3 से भाग दे दिया, ये कितना आ गया -10, यानी कि -70 जो होगा, देखिए इसको -70 तो ये +70 हो जाएगा, 7 5 12 और ये 125% इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर यही एलिगेशन से लगाते हैं तो हम यही बोलते हैं कि 25% है, टोटल 55 है, इनमें एलिगेशन लगाना था, ये 7 है, ये 3 है, इनका अंतर 30 है, 3 बराबर अगर 30 है तो 7 ये 10 गुना पे तो ये 70 हो जाएगा, 70 और 55 125%। अब 125 पे बेचा गया होगा शेष को, लेकिन हमको परसेंटेज में पूछा नहीं गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 125% मतलब इसी 120 का 125% निकाल के जोड़ देंगे, या फिर हम सीधा 225% निकाल लें कि 225% निकालें और हमारा आंसर आ जाए। बोले 225 कितना होता है, देखिए 125 की वैल्यू होती है 5/4, तो इसमें ये बढ़ गया है कितना, तो बोलेंगे इतना बढ़ा है 5, तो ये 5 और जोड़ लेंगे तो यानी कि 9/4 भी लिख सकते थे, एक ही चीज़ है। तो 4 से ये 30, 9 गुणे 3 270 रुपये में ये बेचा गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और आया था, इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, यानी थोड़ा टाइप को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, 125 यहाँ 80 दिया है, यानी 4 1 का अनुपात हो जाएगा। 4 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना परसेंट, यानी कि 125 और 180 दिया है, अगर 0 कटेगा नहीं 360 और 250 यानी कि 44% हो जाएगा। 44 दिया है, 1 का 80 दिया है, बीच का निकालना आप कोशिश कर लीजिएगा। अब आंसर बता देंगे कौन सा होने वाला, सभी लोग सेम इसी तरीके से लगा के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर से आते हैं 2017 वाले पे। जब भी 2017 का कंपेयर 2021 से करेंगे, अगर स्पेशली प्रॉफिट लॉस में, तो हमेशा आपको 2021 वाला बेहतर दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो प्रॉफिट लॉस में, जो आप चैप्टर अभी ये वाला पढ़ रहे हैं, तो साथ में इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको 10 सेकंड में लगाने का तरीका बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन इस क्लास को और आगे बढ़ाने से पहले मैं इन्फॉर्मेशन बताना भूल गया कि आज महीने का लास्ट दिन है, तो अब जितने भी बैचेस, सभी बैचेस लगभग आपका 89 रुपीज़ में मिल रहा है, तो ये ऑफर आज ही लास्ट तक होने वाला है। और यूपीएसआई में अगर आप भी चाहते हैं, देखिए इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लास कराई जा रही है और प्रीवियस ईयर वाली क्लास जो अभी हम करा रहे हैं ये ऐड होगी इसमें बाद में, क्योंकि प्रीवियस ईयर करने से ही आपका मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जाएगा कि लगभग 40 से 50% क्वेश्चन वैसे ही मिलने वाले हैं, और कुछ एक्स्ट्रा लेवल भी आपको कराया गया। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे अभी ये क्लासेस केवल 89 रुपीज़ में मिल रही हैं आपको।
तो 89 रुपीज़ में ये मिलेंगी और इसमें सारा कुछ है, यानी ट्रिक्स भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और एक ऐसी क्लास, एक ऐसा बैच जहां से आप मैथ्स में 100% स्कोर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी बैचेस अगर लेना चाहते हैं तो आज आपको केवल 89 में मिल जाएगा, कोई फाउंडेशन वाला बैच हो या जो भी आपके पास लेना हो इसमें से। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये वाला आपको लगाना था, अब यहाँ से हम लोग करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से क्या दिया, एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को इसके लागत मूल्य के 4/5 बेचा है। ठीक है, 40% हिस्सा का, तो देखिए 40% हिस्सा पहले लिख लेते हैं, और कोई हिस्सा है तो बोलेंगे 36% को इसके लागत मूल्य पे, यानी 36% इसका ये हो गया। बचा कितना, देखिए 40 और 70 76, यानी कि 24% और बचा। इनका अनुपात बना लेंगे, ज्यादा इजी होगा क्वेश्चन को करना। तो अब यहां से अनुपात बनाएंगे, देखिए किससे कट जाएगा, तो 4 से काट लेते हैं 6 बार, 4 से काट लेते हैं 9 बार, 4 से काट लेते हैं 10 बार। इस वाले हिस्से को बेचा गया है 4/5 पे। 4/5 का मतलब क्या होता है, 80% बेचा गया है, और 80% का मतलब होता है 20% की हानि पे, यानी ये वाली वैल्यू -20% के लाभ पे बेचा गया है। लाभ भी है लेकिन माइनस में लाभ है। दूसरे वाले को इसके लागत मूल्य के आधे पर बेचा गया है। ये लैंग्वेज का गेम है, बस थोड़ा सा आधा, मतलब 100 है तो 50 में, यानी 50% के लॉस से बेचा गया है। 50% के लॉस से बेचा गया है। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि शेष जो है, यानी शेष कौन सा बचा, 6 बचा, तो इस लागत मूल्य पे बेचा जाता है। लागत मूल्य पे बेचने का मतलब होता है कि ना तो लाभ ना तो हानि। अगर हम सेम सीपी बेच देंगे, यानी 0% के लाभ पे बेचा गया। यहाँ -50 का लाभ है, यहाँ -20 का है, टोटल जोड़ लिया जाए तो ये हमारे पास 25 19, हाँ ये 25 आ जाएगा, सही है ना, 19 और 6 25, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप जेएसएम का यूज करिए, 0 से यहाँ से उठाइए कि इससे कितना अधिक है अधिक है। अगर नहीं कर सकते हैं तो सीधा गुणा भी कर सकते हैं। देखिए ये माइनस में 200, माइनस में 450, और ये वाला 0 ही रहेगा। ये वाला अगर x मान लेते हैं तो 25x हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेंगे, या 25 से सीधा काट लेते हैं, ये -8 बार, 25 से काट लेते हैं 8, 16 और 18, यानी 18 बार बराबर में x, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी -26% आ जाएगा, यानी कि 26%। देखिए अब यहाँ एलिगेशन लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जीएसएम लगा सकते थे, जीएसएम का मतलब 0 लेके कंपेयर कर सकते हैं कितना अधिक है, उसको डिवाइड कर सकते थे, लेकिन बात वही सेम ही चीज़ आता है। ये चीज़ क्योंकि 0 लेंगे तो गुणा उतना ही करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट भी कर लेंगे तो एक ही चीज़ है, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो 26 वाला होगा। और भी क्वेश्चनों को देखिए, 2017 का 17 ही है ना, हाँ, एक केक का 3/5 हिस्सा 45% के लाभ पे, वही नहीं वही टाइप है क्वेश्चन का। और ऐसे क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी में भी पूछे गए थे जो 2025 वाला हुआ था। अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सभी लोग देखिएगा। अगर क्वेश्चन में लगे कि 3/5 को हम चाहे तो 60% हिस्सा भी बोल सकते थे, यहाँ 60 भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आपकी मर्जी हो तो आपको एक ऐसा नंबर मान लीजिए, जैसे ये 3 है, 5 है, यहाँ 1/3 हिस्सा दिया है, तो 3 से और 5 से कटने वाला नंबर हम मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास 15 था। बोला इसका 3/5, यानी 5 से भाग देंगे, 3 × 3 9 जो हिस्सा था, 9 हिस्सा जो था इसका, ये 45% के लाभ पर बेचा गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, इसका 1/3 हिस्सा, 3 से भाग देंगे इसमें तो कितना, 5, यानी 5 हिस्सा बेचा गया, 18% के लाभ पर बेचा गया। बचा कितना, तो 9 5 14, एक हिस्सा बचा हुआ है। अब शेष हिस्सा को 15% के लाभ पे बेचा गया है। शेष हिस्सा को 15% के लाभ पे बेचा जाता है और कुल मिलाकर इतने का लाभ होता है। पहले हम टोटल लाभ देखेंगे कि लाभ है कितना। अब इसमें जेएसएम चाहे तो आप लगा सकते थे, जेएसएम का तो मतलब होता है छोटी वाली वैल्यू ले लीजिए 15%। अब देखिए ये इससे कितना ज्यादा, तो बोलेंगे 3 ज्यादा है, कितने लोग हैं, 5 लोग, 3 × 5 15, ये हो गया। प्लस में देखिए ये कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे ये वाला तो 30 ज्यादा है, 30 × 9 कितना आ जाएगा, 27, यानी 270 ज्यादा। किससे भाग देना है, टोटल जिसका निकालना होता है उससे डिवाइड करते हैं हम लोग। 15 से देखिए एक बार में कट जाएगा, 15 से एक बार, बचा कितना हमारे पास यहाँ 12, 15 से 8 बार, यानी ये 15% और प्लस 19%, 18 और एक कितना 19, दोनों मिला कितने हो जाएंगे 34%। यानी अगर परसेंटेज में पूछता तो आंसर हमारा 34 आता। इस 34 की वैल्यू दे दिया इस बार 272, तो ये इससे कितना बारे पे जाएगा, और 100% पूछा गया होगा। लागत मूल्य यही पूछा जाता है जब भी आता है ऐसा क्वेश्चन। एसआई में भी देखने को मिल जाएगा कि इतना % हिस्से को इतने % पे लगाया गया, इतने हिस्से को, तो सेम वही पैटर्न लगाना है आपको। अब ये जरूर इससे कटने वाला होगा। 4 के टेबल में 2 कब आ सकता है, तो 3 गुना पे आ सकता है, 8 गुना पे आ सकता है। तो अगर 3 देखे तो यहाँ यूनिट डिजिट में नहीं, लेकिन 8 है हमारे पास, मतलब 8 गुना पे होगा, तो इसमें भी 8 का गुणा कर लेंगे तो ये 800 हो जाएगा। तो 800 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन का टाइप फिर से थोड़ा सा बदला हमने 2017 वाले क्वेश्चन में, कि आसिफ जो खुदरा विक्रेता ने 2 मोबाइल फोन में से प्रत्येक को 6000 रुपए में बेचा। प्रत्येक को 6000 मतलब ये सेलिंग प्राइस सेम वाला क्वेश्चन हो गया कि दोनों को 6000। अब इस 6000 का अगर यूज करने लगे और ऑप्शन आपका परसेंटेज में दिया है तो आप ट्रैप हो चुके हैं और गलत तरीके से लगा रहे हैं। तो बेचा मतलब ये बस बताना चाह रहा है कि ये सेलिंग प्राइस इसका सेम है, ठीक है, और कुछ नहीं। उसमें से एक को 20% के लाभ पर बेचा,
ठीक है। पहले वाले को मान लीजिए सीपी और एसपी के हिसाब से देखा जाए तो 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 वाले सामान को इसने 6 रुपए में बेच दिया। अच्छा, दूसरे को हानि में बेचा, लेकिन हमको ये नहीं पता कि दूसरा कितने हानि में बेचा गया, तो जो भी बेचा गया होगा, लेकिन हमको ये पता है कि इसका भी सेलिंग प्राइस सेम ही रहा होगा, जो भी ये रहा होगा। अच्छा, इसके बाद बोला कि क्वेश्चन में क्या बोला कि पूरे सौदे में उससे 4% की हानि हुई 1/25, यानी कि 25 वाला जो सामान था वो इसे 24 रुपए में बेचा है। अब आपसे पूछा गया जो घाटे में बेचे गए मोबाइल का हानि प्रतिशत, यानी इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए इनको जोड़ने पे क्या 24 आएगा, तो बोलेंगे नहीं आ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि 2 से इसमें गुणा कर लेते हैं। अब देखिए दोनों 12 12 24, तो 2 से यहाँ भी गुणा होगा, ठीक है, तो ये वाले वैल्यू हमारे पास आ गए, ये 10 आ गया। अब देखिए ये तो ठीक है कि 12 और 12 24, तो यहाँ 10 में क्या जोड़ेंगे 25, तो बोलेंगे इसकी वैल्यू तो 15 रही होगी, बस यही वाला आ गया कि यानी कि 15 रुपए वाले सामान को हम 12 रुपए में अगर बेच रहे हैं तो हमको हानि होगा कितने का, 3/15, और 1/5, 1/5 की वैल्यू 20% होगा। अगर आप इसको बेसिक्स लगाएंगे तो अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, यहाँ रेशियो का ही यूज करना है आपको, और क्वेश्चन बन जाते हैं बड़े इजी तरीके से। यहाँ मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखिएगा, दो कंप्यूटर कंपनियां ए और बी प्रति कंप्यूटर 36,000 रुपए बेचती, मतलब यहां भी कहना चाह रहा सेलिंग प्राइस समान है। अगर दोनों को 36,000 रुपए प्रत्येक को बेच रही है, इसका मतलब वही हुआ कि सेलिंग प्राइस प्रति कंप्यूटर 36,000। कंपनी ए जो है अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पे करती है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी ए कंपनी था वो अपने सीपी को और एसपी को ये मानती है कि ये इसी से लिया गया था, ठीक है। और जो कंपनी बी है, कंपनी बी लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करती है। कोई ऐसा कोई यूनिक चीज नहीं है, बहुत कॉमन है, बहुत पहले से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रत्येक कंपनी को 20 का लाभ होता है। पहला वाले को जो 20 का लाभ होगा, इसका जो 20 का लाभ होगा, ये 20% का मतलब होता है 1/5, यानी नीचे वाला सीपी है, यानी ये 5 होगा तो 1 रुपए का लाभ होगा, तो ये 6 होगा। लेकिन जो इसका वाला 20% होगा, इसमें 1/5 अगर करेंगे तो ये वाला एसपी होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला जो कंपनी बी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करती है, यानी कि इसमें 5 जो होगा ना, ये सेलिंग प्राइस इसका ये होगा, और 1 रुपए का लाभ होगा, मतलब ये 4 रहा होगा। बस इतना ही समझना था इसमें कि इस वाले में ये सीपी बोला था, इस वाले में एसपी था। एसपी अगर 5 रखेंगे और लाभ हुआ है तो यह कितना रहा होगा, 4। अब इन दोनों में एक कंडीशन और था आपके पास। कंडीशन क्या था कि ये दोनों बराबर बराबर होने चाहिए। तो बराबर कैसे हो सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें कर लेते हैं, 6 का। अब देखिए 5 इसमें होगा तो 5 यहां भी होगा और 6 यहां भी होगा। तो अब इसके हिसाब से देखिए ये 25 हो गया और ये 30 हो गया, और इसके हिसाब से देखा ये नीचे वाला 24 हो गया और ये वाला हमारे पास 30 हो गया। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा। पूछा क्या क्वेश्चन में, कंपनी बी द्वारा कमाया गया लाभ कंपनी ए के कमाए गए लाभ के मुकाबले में कितना अधिक है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन। ये कितना लाभ कमाया, तो बोलेंगे ये कमाया है 5 रुपए का। ये कितना कमाया, तो बोलेंगे ये कमाया 6 रुपए का। तो अधिक कौन कमाया है, तो बोलेंगे ये कमाया है ये वाला। तो कितना अधिक कमाया, तो बोलेंगे 1 रुपए। इस 5 से इस 6 का कंपेयर करेंगे तो 1 रुपए अधिक है। किससे करेंगे, 5 से, यानी कि 20% ज्यादा लाभ कमाया, यानी आंसर क्या होगा, डी वाला होगा। कॉमन क्वेश्चन था, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं कॉन्सेप्ट क्लासेस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति 3600 के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है। वह खिलौना ए को 20% और खिलौना बी को 50% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों खिलौनों का विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ क्वेश्चन में ही दे दिया कि विक्रय मूल्य हमारा क्या है, बराबर है। अब खिलौने बी को 20% के लाभ पर बेचता, तो खिलौने का बी का विक्रय मूल्य क्या होगा। कॉमन क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से कर लीजिए। देखिए जैसे पहले को 20% के लाभ पर, यानी जो ए था उसको 20% का लाभ, मतलब 5 वाले सामान को 6 में बेचता है, ये सीपी है और ये वाला एसपी है। जो बी वाला वैल्यू था हमारे पास, बोला 50% को हम क्या लिखते हैं, 1/2, यानी 2 वाले को 3 में बेचता होगा। देखिए इन दोनों को बराबर करना होगा हमको बाद में मल्टीप्लाई करके, तो क्यों ना इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि ये पहले से 3 था तो ये 6 और 4 भी हो सकते हैं। वो यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 3600 के 2 खिलौने खरीदा गया था, और यहां दोनों मिला के देखा जाए, देखिए बोलेंगे ये 5 है ये 4 है, दोनों मिला कितने में 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 3600 दिया हुआ है। तो बोलेंगे हाँ ये ठीक है, ये 400 गुना पे है, यानी इसका जो क्रय मूल्य होगा बी वाले का, तो 4 चौक के 1600 हो जाएगा, और इसका बोला जाएगा तो ये 2000 हो जाएगा। लेकिन ये पूछा नहीं गया क्वेश्चन में। पूछा क्या गया कि जो खिलौना बी है, अगर इसको 20% के लाभ में बेचा जाए, पहले 50 से बेचा गया था, अगर 20% के लाभ में बेचा जाए तो कितने में बेचा जाएगा, तो इसका 20% ही तो जोड़ना है इसमें। देखिए 10% 160, 20% 320, यानी कि इसमें 320 और जोड़ लेना है, 320 इसमें और जोड़ लीजिए, बस इतना करना है। इसका 5/4 निकाल लीजिए, 6/5 निकाल लीजिए, तो एक ही चीज है, जैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 1920 रुपए हो जाएंगे, यानी कितने में बेचा गया होगा इसको, 1920 रुपए में बेचा गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
एक टाइप और भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2017 में। वैसे तो मैं बता दूं कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन को लगाना है तो एक मेरा वीडियो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के नाम से, इसी मतलब यूट्यूब चैनल पे आपको दिख जाएगा, आप सर्च कर लेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन बाय डीपी सर, तो आपको उसमें सारे टाइप मिल जाएंगे, एक जीरो लेवल से लेके सबसे हाई लेवल तक का जो भी पॉसिबल होगा वो सारे के सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको वहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, सबसे इजी वाले क्वेश्चन है। अनुजा ने एक वस्तु को 6% के हानि में बेचने का दावा किया, मतलब सीपीएसपी के बारे में ही दिया जाता है। 6% को आप 3/50 भी लिख सकते हैं, तो बोले 50 रुपए वाले सामान को हमने 3 रुपए के हानि पे हम बोल रहे हैं खुद से कि 47 में बेचेंगे, लेकिन चोरी करेगा ये कि 1 किग्रा के स्थान पे 800 ग्राम देता। तो हमेशा जो वेट का रेशियो क्या है कि 1 kg के जगह पे, यानी कि हम 1 kg के जगह पे हम उसको दे रहे हैं, यानी 10 के जगह पे 800 ग्राम दे रहे हैं, यानी 10 के जगह पे 8 हिस्सा दे रहे हैं, या 100 के जगह पे 80 दे रहे हैं, या 1000 के जगह पे 800, जो भी लिखना हो, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 10 के जगह पे हम 8 दे रहे हैं। तो ये वेट का हिस्सा ये प्राइस में हमेशा उल्टा हो जाएगा, यानी एक्चुअल में ये कमाया कितना, 8 पे 10 कमा रहा है, या बोल सकते हैं 4 से 5 कमा रहा है, यानी कि जो दूसरा वाला इसका लाभ है वो 4 वाले सामान को 5 में बेच रहा है। वेट को उल्टा कर देंगे, प्राइस में आ जाएगा। अब जो कट जाए जिससे काट दीजिए, अगर इसके अलावा कुछ होता तो और भी कर सकते थे। देखिए ये वाला वैल्यू 40 आ गया, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 47 आ गया। यहाँ से लाभ कितने का, तो बोलेंगे 7 का। अब पूछा क्या है वो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि यदि वह 40 किग्रा की बिक्री पे उससे 350 का लाभ हुआ, यानी कि अगर लाभ 7 यूनिट की वैल्यू 350 दिया है तो बोलेंगे 7 × 35 50 गुना पे, यानी ये कितने का रहा होगा टोटल, तो 50 × 4 बोलेंगे 2000 का टोटल सामान रहा होगा। पूछा क्या क्वेश्चन में, 1 किग्रा का लागत मूल्य निकालिए। अब ये पूरे 40 किग्रा की बात हो रही है तो 40 से भाग दे दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा 50 रुपए का रहा होगा 1 किग्रा। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज करके बढ़ा दिया क्वेश्चन में। अगर सिर्फ नॉर्मली बोलता लाभ कितना है तो सिर्फ यही पूछा जाता कि 7/40 आया था, यानी कि 7/40 कितना होगा, 1/40 की वैल्यू 2.5%, तो ये 7 दूना 14, 7 × 35, ठीक है। ये इनको गुणा कर लेंगे, यानी 14 और 3.5, यानी कि 17.5% का यहाँ पे क्या होता, लाभ हो जाता अगर परसेंटेज में पूछता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएसआई का ही पूछा गया, 2017 का क्वेश्चन। दिखने में लगेगा कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यापारी 500 किग्रा माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। परसेंटेज में आंसर दिया है तो 500 किग्रा खरीदे या 1000 किग्रा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किग्रा के बदले में 1200 ग्राम दिखाता है। अब जिससे वो खरीदने गया है ना, वो अगर वो क्वेश्चन में क्या बोला कि वो 1 किग्रा ही खरीदेगा तो उसके बदले में उसको 1200 ग्राम दिखाएगा वहां पे, तो इसमें फायदा किसका होगा, इसमें फायदा जो खरीद रहा है उसका नहीं, जो बेच रहा है उसका होगा, क्योंकि वो 1200 ग्राम दिखाएगा और वो खरीद रहा है 1। तो इसमें हमेशा हमने क्या बोला, वेट का उल्टा कर लेते हैं, यानी कि जो कस्टमर खरीद रहा है उसको मतलब 1200 वाला सामान 1000 में मिल रहा है। थोड़ा इसको रेशियो बना सकते हैं कि इसको हम रेशियो बना लें तो बोलेंगे 6 वाला सामान 5 में मिल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। यही होगा ना कि हमने 6 वाला सामान 5 में, पहला वाला हमारा सीपीएसपी ये हो गया। अच्छा, दूसरा मतलब ये खुद ही 6 का सामान 5 में ले रहा है, मतलब हानि पे ले रहा है एक तरीके से। फिर इसने क्या किया, जो खरीद के लाया है वो क्या बोल रहा है कि वो लागत मूल्य में 25% बढ़ाकर ग्राहक को 5 किग्रा बेच देता है, और यह बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया। उसको ये नहीं पता है कि उसको ऐसा नुकसान हुआ है, और नुकसान कितने का, तो बोलेंगे 16.66 का उसको नुकसान ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उसके बाद ये 25% का लाभ इसको बेच रहा है। तो 25% का लाभ मतलब 4 वाला सामान 5 में बेच रहा है। दोनों गुणा कर लीजिए, अगर कट नहीं रहा तो देखिए 24 और 25, यानी कि अभी भी अगर देखा जाए तो इसको एक्चुअल में 1/24 का लाभ हो रहा है, जो कितना होता है 4.17% के आसपास होता है। 24 चौक के 96 लगभग यही आता है, तो ये वाली वैल्यू आंसर हो जाएगी। और सक्सेसिव भी लगाते तो हम ये भी बोल सकते थे कि देखिए एक जगह उसको हानि हुई है 16.66 का, और एक जगह लाभ हुआ है, तो इनका सक्सेसिव भी लगाएंगे तो भी लगभग यही आने वाला पॉइंट में। और इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको बोलेंगे इसको 50/3 करके लगा लीजिएगा, और +25 सक्सेसिव भी लगा लीजिए तो भी हो जाएगा। ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा, ये वाला प्लस में, तो भी वही चीज बनने वाली है। क्वेश्चन तो बस दो बेसिक सक्सेसिव था, बस दिखने में ऐसा लग रहा था। बाकी इसकी पूरी वीडियो देखेंगे तो शायद आपको कभी दोबारा इस चैप्टर को ना पढ़ना पड़े, तो जरूर देख लीजिएगा जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और ऐसा भी हो सकता है, बाकी तो उसमें क्लास में बताया गया है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 50% अधिक अंकित करता है, मतलब 2 वाले सामान को 3 में लिखता है। फिर क्वेश्चन ने बोला अंकित मूल्य 20 का छूट देता है, यानी 5 वाले सामान को 4 में बेचना चाहता है। इसके अतिरिक्त तो वह एक तराजू का 900 ग्राम के जगह पे 1 किग्रा, मतलब हमेशा उल्टा लिखना है, मतलब 9 वाले सामान को 10 में बेच रहा है। जो जिससे कट जाए काट जाए, 5 से ये 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा, इधर 9 बचा है, इधर 12 बचा, और छोटा करना चाहे तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/9, यानी 1/3, और ये कितना आ जाएगा लगभग 33.33% हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, निकटतम पूछा गया था तो
नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा एक टाइप और आज कवर कर रहे हैं हम लोग कि संगीता 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची अगर उसने साड़ी को 10% कम में खरीदा होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, ये लगभग सभी एग्जाम में दिख जाता है और ये भी एनटीपीसी में भी आ रहा है इस समय। तो क्वेश्चन में देखिएगा 10% कम पे खरीदा होता और पिछले विक्रय मूल्य की तुलना में 400 अधिक में बेच दिया होता तो उसे इतने % का लाभ प्राप्त होता। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का बेसिक तरीका भी होता, लेकिन हमने जो तरीका बताया कि शुरू में पहले देखिए लाभ कितने का हो रहा है और लास्ट में जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है। तो आपने बताया कि पहले जो लाभ था वो 15 का था और लास्ट वाला ये लाभ है। इन दोनों के अंतर को लिखना है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो लगभग ये कितना आ जाएगा 18.33% का अंतर है, यही तो होगा ना, यही सही। तो 15 15 30, हाँ 18। फिर अगला लाइन क्या बोला, 10% कम में खरीदा यानी 10% लिख दीजिए। फिर बोला 400 अधिक में बेचा तो प्लस 400 लिख दीजिए। अगला टाइप क्या होगा, ये परसेंटेज है, ये रुपए में, इसका इतना % आपको यहाँ लिखना होता है। 10 का 33.33 मतलब 1/3 कर देंगे, 3.33 आ जाएगा। अब ये परसेंटेज वाले जो वैल्यू है ना, इनको एक तरफ करना। देखिए 3.33 इसमें घटेगा तो ये 15 हो जाएगा, 15 में 10 घटेगा तो 5%। 5% की वैल्यू अगर ये 400 है तो हमको 100% निकालना होगा। क्रय मूल्य इसका 20 गुना है तो इसमें भी 20 से गुणा कर लीजिए, तो 4 दूना 8000 हो जाएगा। अब इसका इधर भी गुणा कर सकते हैं, 5 8 40, तो 10 का 8 गुणा यानी कि तो भी 8000 आता। 100 मान के लगाएंगे तो भी बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन से बचना है आपको। नॉर्मल लोग कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं कि 100 रुपये का सामान था 115 में बेच दिया, 10% कम में खरीदा होता तो ये कितना आ जाता 90 में, ऐसे भी आ जाता, लेकिन कई क्वेश्चनों में दिक्कत होती है। फिर ये 400 रुपये अधिक में बेचा गया होता है, ये रुपया है तो जोड़ नहीं सकते। तो एक्चुअल जो लाभ था हमारे पास 13 का हो गया, यानी कि 30% इसका, अगर 3 इसमें कर दें तो 30 यानी 120 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 5 बढ़ गया है, तो इस 5 की वैल्यू 400 है तो 100 की वैल्यू यहाँ से भी वही चीज़ आने वाली है। लेकिन हमने जो ये तरीका बताया है, ये तरीका कितना भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाए, ये तो ईजी नंबर है तो आप कर सकते थे, लेकिन ये हर जगह काम करने वाला होगा। बाकी इस पे क्वेश्चन 2021 में भी आए हैं, 2024 में भी आए हैं। मतलब हमने ये पूरा जज किया आपके तीनों मतलब तीनों एग्जाम के प्रीवियस ईयर को देख के कि 2017 में जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन 2021 में भी डाला गया था। हो सकता कोई टॉपिक ना रहा हो किसी सेट में, किसी में या पूरा टॉपिक स्किप कर दिया गया हो, लेकिन क्वेश्चन के जो पैटर्न थे वो लगभग सेम थे, लैंग्वेज थोड़े थोड़े अलग कर दिए गए थे। और 2024 में भी सेम वही दोनों के पेपर उठा के बनाए गए थे कांस्टेबल के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए वही सेम क्वेश्चन है कि 25% का पहले लाभ था, बाद में जो लाभ है वो 30% का हो गया। अंतर कितने का, तो बोलेंगे 5% का। 20% कम किया गया है, फिर 12.6 रुपये कम किया जाएगा तो इसको माइनस करेंगे। इस 20 का 30% जो निकालेंगे परसेंटेज में तो ये 6% आ जाएगा। 20 और 6 26 में से 5 चला जाएगा तो 21% माइनस में आ जाएगा। इधर माइनस में 21 ये था, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इसका 6 गुना पे होता है यानी 0.6, यानी 100% का भी 0.6 गुना कर लेंगे यानी कि 60 रुपये हो जाएगा। बाकी 100 मान के लगाएंगे तो भी आ सकते। इसके अलावा भी एक तरीका होता है रेशियो मेथड, इस टाइप के क्वेश्चन का भी एक ट्रिक वीडियो बनाया गया है, आप देखेंगे तो वहां पे दिख जाएगा आपको। मेरे हिसाब से लगभग आपके 15 क्वेश्चन कर दिए हमने, और 15 क्वेश्चन में 4 टाइप मैंने बताया जो ठीक ठाक टाइप हो सकते हैं। इनको मुश्किल तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक औसत स्टूडेंट के लिए भी अच्छे क्वेश्चन मान सकते हैं आप। लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो ये सब भी ईजी क्वेश्चन में ही काउंट होते हैं। लास्ट क्लास को मतलब अगली क्लास में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे और इस तरीके से सीरीज आपकी चलती रहेगी। बाकी अगर आप बैच में अगर इनरोल करते हैं तो यहाँ इस जो आपको ये पढ़ाया जा रहा है अभी, इससे थोड़ा हाई लेवल ही मिलने वाला है। शुरू में कंफ्यूज मत होइएगा कि इतना मतलब हाई लेवल हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें देखिए बहुत ईजी बताई गई हैं, कुछ चीज़ों में लेवल बढ़ाया गया चैप्टर में कि अगर इन केस क्वेश्चन का लेवल बढ़े तो आप 100% कैसे करेंगे। अगर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे से बेहतर जानना पड़ेगा आपको। और अभी देखिए आज तक के लिए है कि आज लास्ट मंथ का डे है तो ये 89 आज लास्ट ऑफर है। इसके बाद सभी बैचेस हो गए, मैथ्स फाउंडेशन हो या फिर आपका रेलवे फाउंडेशन हो या यूपीएसआई का मैथ्स का फाउंडेशन हो, ये सभी प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगी। बाकी ये कहाँ मिलने वाला है, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और साथ में कमेंट करके भी बताएंगे। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो लगता हो कि नहीं सर आपने तो इजी क्वेश्चन बताते हैं, तो वो क्वेश्चन आराम से मोबाइल में लिख के टाइप करके भेज सकता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा। कोई भी अगर आपको मुश्किल लगता हो सकता है वो आपको मुश्किल लगता हो, किसी के लिए बहुत आसान हो, तो इसलिए आपको डरना नहीं कि कोई चीज़ मुश्किल होने वाली है, सभी आसान होते हैं। तो आप क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, सभी का वेलकम है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।